खाटू श्याम जी भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी को समर्पित है और इन्हें कलयुग के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। दोस्तों, खाटू श्याम जी के भक्तों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर आप भी अभी तक खाटू श्याम जी के दर्शन करने नहीं गए हैं और यात्रा की जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि खाटू श्याम जी दर्शन के लिए कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, दर्शन कब होते हैं और वहाँ खाने की क्या सुविधाएं हैं और एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि हम खाटू श्याम जी तक कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप रेल के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको जयपुर रेलवे स्टेशन आना होगा, जहां से खाटू श्याम जी तक की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। यदि आप सड़क के माध्यम से खाटू श्याम जी तक जाना चाहते हैं तो भी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से खाटू श्याम जी तक आना चाहते हैं तो आपको जयपुर रेलवे स्टेशन आना होगा, जहां से खाटू श्याम जी की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। दोस्तों, जयपुर से खाटू श्याम जी तक जाने के लिए आपको सभी प्रकार का साधन मिल जाएगा। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप रिंगस रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं, जहां से खाटू श्याम जी की दूरी मात्र 20 किलोमीटर की है। और जयपुर से रिंगस तक की बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन सबसे अच्छा माध्यम आपको बस का मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बहुत सारी एसी बसें, नॉन एसी बसें भी मिल जाएंगी, जिनका किराया 80 रुपये से 120 रुपये होता है, जो करीब 2 से 3 घंटे में आपको खाटू श्याम जी तक पहुंचा देंगे। दोस्तों, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जब हम खाटू श्याम जी पहुंच जाते हैं तो वहां कहां पर रुकें। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि खाटू श्याम जी में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, जहां पर करीब 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का किराया होता है। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि जब आप तोरण द्वार पहुंचेंगे, तोरण द्वार से करीब 100 मीटर की दूरी पर उल्टे हाथ की दिशा में आपको वृंदावन धर्मशाला मिल जाएगा, जहां पर करीब 1000 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, जिसमें कम से कम 6 लोग आ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो रूम मिलता है ये हमें 24 घंटे के लिए मिलता है। अगर आप शाम को 4 बजे भी जा रहे हैं तो अगले दिन शाम को 4 बजे ही आपको खाली करना है। मतलब आप जब भी जाएंगे, आप कोई भी समय जाएं, आपको 24 घंटे के लिए ही मिलेगा। और यदि आप होटल में कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ का किराया करीब 1000 रुपये होता है। और ये इनकी टाइमिंग अलग होती है। सुबह 10 बजे चेकआउट करना होता है और सुबह 11 बजे आपको रूम मिलता है। मतलब आप शाम को 6 बजे भी जाएंगे तो आपको अगले दिन सुबह 10 बजे रूम खाली करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि आप जाएंगे तो आप धर्मशाला में ही रुकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि हमें दर्शन कब करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बताऊं कि 11 के दिन और रविवार के दिन छोड़ के बाकी दिनों में मंदिर जो है दोपहर 12 बजे से 1 बजे से लेके 12 या 1 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक बंद रहता है। और आप दर्शन करने जाएंगे तो आप सुबह भी जा सकते हैं या तो शाम को भी जा सकते हैं। आप अपने समय के हिसाब से कभी भी दर्शन कर सकते हैं, आपको भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। 5 से 10 मिनट में आपको दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, अब वही बात खाने की करते हैं कि आपको खाटू श्याम जी में खाने की क्या क्या सुविधाएं हैं। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि ज़्यादातर होटलों में आपको 100 रुपये में भरपेट खाना मिल जाएगा। 100 रुपये थाली में आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम आखिरी में बात करते हैं कि खाटू श्याम जी यात्रा के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि कम से कम एक व्यक्ति का कुल खर्चा, अगर आप घर से खाटू श्याम जी तक जा रहे हैं, दर्शन करके वापस घर तक आ रहे हैं, तो स्लीपर क्लास का, ट्रेन का जो स्लीपर क्लास का किराया है उसको मिलाकर करीब 3000 रुपये लगते हैं। और यदि आप अपने हिसाब से आना जाना करते हैं तो वो खर्चा कम या ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी। और आपको बता दूं कि एक महीने में 2 ग्यारस आती है और ग्यारस में ही सबसे ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, एक साल में सबसे बड़ी ग्यारस 3 आती है। एक सबसे बड़ी ग्यारस आती है फागुन की ग्यारस, जो होली के पहले आती है, और दूसरी आती है दिवाली के बाद की जो ग्यारस होती है, उनमें बाबा श्याम का जन्मदिन होता है। और जो तीसरी ग्यारस है वो जुलाई के महीने में आती है। जुलाई के महीने में जो ग्यारस आती है वो देवशयनी ग्यारस होती है। तो यही 3 ऐसी बड़ी ग्यारसें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा, कम से कम 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। और दोस्तों, जाते जाते आपको बता दूं कि आप भी जाएं तो खास करके ग्यारस में ही जाएं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है।